कुंभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। समय की चाल को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन समय से पहले हार मान लेना कोई अक्लमंदी नहीं है। जब फूटी किस्मत सारे दरवाजे बंद कर देती है, तब आपका कर्म, आपकी क्रिया शक्ति खिड़कियों को खोल देती है। ऐसे में यदि ग्रहों की चाल जब आपके अनुकूल होने लग जाए, ग्रह स्थितियां पॉजिटिव होने लग जाएं, तो किस वक्त आपका भाग्य जाग जाए, कौन सा आपका कर्म, कौन सी आपकी क्रिया आपके भाग्योदय का कारक बने, यह कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक बात निश्चित है कि आपका भाग्योदय आपके नजदीक है, यह इस बात का प्रमाण है। तो कहने का मतलब यह है कि जाते जाते जून का महीना आपके जीवन में बहुत बड़े चमत्कार करने वाला है। जी हाँ, आपका डंका हर ओर बजने वाला है। आपको बस धैर्य के साथ, धीरज के साथ, ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को पूरा देख लेना है। और हम आपको पूरी गारंटी के साथ विश्वास दिलाते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप जहां भी जीवन में अटके पड़े हैं, चाहे आपका व्यापार असफल हो रहा है, चाहे नौकरी में आपको ठोकरें मिल रही हैं, मान सम्मान नहीं मिल रहा, चाहे आपको नौकरी ही नहीं मिल रही है, कोई भी काम हो, कोई भी आपका विवाद है, किसी भी प्रकार का झगड़ा है, कहीं भी जिंदगी ने आपको अटका दिया है, वहां से आप निकल जाएंगे और किसी अच्छी जगह पर ही पहुंचेंगे, ये बात निश्चित है। तो बस पूरे धैर्य के साथ आपको इस कार्यक्रम को देखना है और सारी बातों को बारीकी से समझना है। हम मूल तौर पर यहां आपको 3 बातें बताएंगे। पहला, इस समय और काल पर बनने वाले शुभ ग्रह योग और उनके अनुसार 5 सटीक भविष्यवाणियां। जी हाँ, इनके आपके जीवन में फलित होने की चांसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि ये भविष्यवाणियां जो हैं ग्रहों के बारीकी से आकलन करने के बाद आ रही हैं। और फिर देवी मां बगलामुखी की दिव्य कृपा तो इसमें शामिल है ही। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम आपको कुछ जरूरी सावधानियां भी बताएंगे, क्योंकि हर अच्छे समय की आड़ में उसके साथ बुरा समय भी चल रहा होता है। तभी तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं कामयाबी की ओर, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि एक जोरदार झटका और फिर से धड़ाम से नीचे आ जाते हैं, या फिर गाड़ी ठप पड़ जाती है, जहां के तहां फंसे रह जाते हैं। ये वही लोग हैं जो कि अच्छे समय के पीछे चलने वाले बुरे समय को नहीं पहचानते, अंधे हो जाते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करना, आपको हम सब कुछ समझाएंगे चेतावनियों के माध्यम से। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे जरूरी उपाय। जैसे कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो कुछ काम करने जा रहे हैं, जैसे कोई लोन के लिए अप्लाई करने जा रहा है, कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है, कोई महत्वपूर्ण किसी काम के लिए किसी से बात करने जा रहा है। आपका काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आप कैसे जानें, और इस बात को कैसे अश्योर करें कि आपका काम बने ही बने, इसकी संभावना अति प्रबल हो जाए, वो कौन सा उपाय है, वो भी हम आपको बता देंगे। सारा खेल ऊर्जाओं का है। जिसने अपने आसपास की ऊर्जाओं को समझ लिया और उन्हें अपने जरूरतों के अनुसार ढालना शुरू कर दिया, वह दुनिया के किसी भी कोने में रहे, जंगलों में भी चले जाए, वहां पर भी महल दुमहले बन जाते हैं और वहां पर भी मेले लग जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऊर्जाओं को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है, उपाय क्रियाओं के माध्यम से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसे बिल्कुल इग्नोर ना करना, पूरा कार्यक्रम देखना, आप बहुत कुछ सीखकर जाने वाले हैं। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को महामाई का नाम लेकर उनके दर्शन करते हुए शुरू करते हैं। कमेंट में पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर दया करो। आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जो हम हर कार्यक्रम में बताते हैं, फिर से बताते हैं, क्योंकि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आने वाले अच्छे समय को वेलकम करिए, अपने जीवन में मां लक्ष्मी को स्थापित करिए, अपने घर में स्थापित करिए। जागृत है, अभिमंत्रित है और समय की मांग है। आप मंगवा सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड है, समाप्त होने से पहले मंगवा लीजिए। आपके घर स्वयं मां लक्ष्मी आ जाएंगी, तो फिर उनके पीछे पीछे आपका सौभाग्य चला ही आएगा। अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगवाने के लिए वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं आपकी भविष्यवाणियों की। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं आपकी मनोदशा की। तो देखो, इस समय चंद्रमा का गोचर अष्टम राशि में हो रहा है। मंगल की इसके ऊपर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। जब मंगल की दृष्टि इसके ऊपर पड़ेगी तो चंद्रमा को बल मिलेगा। हालांकि चंद्रमा यहाँ नीच का हो जाता है, लेकिन मंगल से बल प्राप्त करके और उच्चिष्ट गुरु से दृष्टि पाकर यह चंद्रमा आपके लिए शुभ फलदायी हो जाता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा। भविष्य की योजनाएं, रणनीतियां तय करने में आपको मदद मिलेगी। आपकी बुद्धि विवेक स्थिर हो जाएगा और आपको निर्णय लेने की क्षमता प्रबल होगी। धर्म के प्रति भी आपका रुझान बढ़ेगा। इसी के साथ साथ आपकी मनोदशा की बात करेंगे तो मनोदशा आपकी अति प्रबल रहेगी। आप किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटेंगे। अपने जीवन के संतुलन को बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छी बुरी चीजों से आप तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं विस्तृत राशिफल की, आपकी पारिवारिक स्थिति की। तो आपकी पारिवारिक स्थिति सामान्य रहने वाली है। कुछ भी निगेटिव नहीं होगा। परिवार से आपको मान सम्मान, सपोर्ट, समर्थन सब कुछ हासिल होने वाला है, लेकिन इस सब की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी मौन रहकर। इसी के साथ साथ घर गृहस्थी की बात करें तो घर गृहस्थी में थोड़े बहुत क्लेश आपको देखने पड़ सकते हैं, लेकिन आप समझदारी से काम लेंगे और बड़े झगड़ों को पनपने नहीं देंगे। छोटे छोटे खर्चों के लिए आपको मन मारना पड़ सकता है। पैसे की कमी, जरूरतों की अधिकता आपको थोड़ी सी विचलित, परेशान कर सकती है। इस स्थिति में आप अपनी कार्यशैली में सुधार करेंगे, सकारात्मक कार्यशैली अपनाएंगे, चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू कर देंगे। अपनी पूरी क्षमता का आप प्रयोग करके आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे। बिजनेस हो, व्यवसाय या नौकरी, कुछ भी हो, जहां आप एक्टिव हैं, आप वहां पर अपना पूरा 100% देंगे। आप ना केवल वहां 100% देंगे, बल्कि अपने काम को इमोशनली फील भी कर पाएंगे, यानी अपने काम से आप प्रेम भी करेंगे। नौकरी करने वालों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी यहाँ पर यह रहेगी कि आपके प्रेम, आपकी लगन और मेहनत का आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा नीच का है, तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट को तो रोकेगा ही रोकेगा। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 12वीं राशि में बैठा हुआ शनि कर्मों को निष्फल करता है। ये बात भी माननी पड़ेगी। और यहां से ये शनि जो है वो मंगल पर तीसरी दृष्टि डालकर कर्मों की विफलता को और प्रबल कर देता है, यानी रिजल्ट को आप तक पहुंचने में बाधा कारक है। साथ ही आपको स्वास्थ्यगत समस्याएं भी देता है। पेट में एसिडिटी बढ़ा देगा, गैस की समस्या होगी, कफ वात पित्त का संतुलन बिगड़ेगा, शरीर में जगह जगह दर्द करेगा, साथ ही साथ ब्लड में इन्फेक्शन भी दे सकता है। और हाइपरटेंशन, एंजाइटी, हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उनके लिए विषम परिस्थिति बना सकता है। तिल का ताड़ बनाकर जरूरत से ज्यादा चिंताओं में डुबा सकता है। ओवर थिंकिंग में आप जा सकते हैं। अगर आपकी जन्मपत्री में भी स्थिति चंद्रमा की अच्छी नहीं है, साथ ही मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, तो यह समय आपके लिए एक्स्ट्रा में ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। अपने आप को समझना, अपनी परिस्थितियों का सही आकलन करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। किसी प्रकार के सामाजिक समाज सेवा के कार्य में आप भाग ले सकते हैं। किसी प्रकार से आप सहयोग कर सकते हैं। किसी धार्मिक संस्थान में, मंदिर आदि में आप डोनेशन, दान वगैरह कर सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों को समर्थन मिलेगा, लेकिन जो सहकर्मी है वो कहीं ना कहीं आपकी चुगलियां करेंगे, आपके खिलाफ उच्च अधिकारियों के कान भरने की कोशिश करेंगे, आपका मान सम्मान गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी ईमानदारी, आपकी कार्यकुशलता और आपकी निष्ठा काम के प्रति आपको विजयी बनाएगी, आपको आगे बढ़ाएगी। इस समय नौकरी करने वालों के लिए मेहनत कार्यस्थल पर बढ़ने वाली है। ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, लेकिन अगले महीने 16 तारीख से 22 तारीख के बीच में आपको प्रमोशन या फिर इंसेंटिव या फिर किसी प्रकार से मान सम्मान जो आपको अच्छा महसूस कराएगा, आपकी मेहनत सफल हुई ऐसा फील कराएगा। तो ये समय थोड़ा कठिन है, लेकिन आने वाला समय आपके लिए अच्छा। जो बिजनेस व्यवसाय करना चाहते हैं या कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो सही समय आपका आ चुका है। आप अपनी योजनाओं को क्रियान्वयन करेंगे और चीजों को आधारभूत स्थिति में लेकर आएंगे और सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए सेल्स थोड़ी सी डाउन जाएगी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपको डर नहीं लगेगा। निर्भीकता के साथ आप बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। कंपटीशन पर नजर बनाकर रखना है आपको और उधार देने से बचना है। साथ ही साथ पैसा, बड़ी धनराशि कहीं पर एकदम से निवेश नहीं करना है, थोड़ा सा सोचना समझना है।
प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य, शेयर मार्केट में, साथ ही साथ निवेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के चांसेस हैं। गुरु से जुड़े कार्य जैसे टीचिंग का, काउंसलिंग का, इन कार्यों में भी सफलता मिलेगी। आभूषण से जो कार्य हैं, जो सूर्य से जुड़े हुए कार्य हैं, गल्ले वगैरह का कार्य है, इसमें आपको थोड़ा नुकसान हो सकता है। स्टॉकिस्ट के लिए ये समस्या थोड़ी कठिन हो सकती है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को थोड़ा सा अंतर कलह सहना पड़ सकता है, अपने ही विरोध करने लग जाएंगे, अपने ही कार्यस्थल पर आपको चारों तरफ शत्रु समझ में आने लगेंगे और खुद को बचाए रख पाना मुश्किल होगा। हालांकि आप परिस्थिति का आकलन बड़ी जल्दी कर लेंगे और डिफेंसिव हो जाएंगे, अपने आप को बचाने के लिए कूटनीति का सहारा जरूर लेंगे। आने वाले समय में आपको उच्च पद दिए जा सकते हैं, मान सम्मान दिया जा सकता है और उच्च पदासीन अधिकारी आप पर विश्वास दिखाएंगे। राजनीति में रहने वाले लोगों के लिए समय अच्छा आ रहा है। किसी कार्य को करते समय अचानक से उसमें बाधा आ सकती है, तो थोड़ा सा इसके लिए तैयार रहना। जैसे कि आपने कोई प्लानिंग की, तो वो प्लानिंग में आगे बढ़ने से पहले कोई बाधा रुकावट आ जाएगी। आप कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं, उसमें रुकावट आ जाएगी। छोटी मोटी रुकावट की ही बात हम करेंगे। इस समय और काल पर आपको संतान की तरफ से कुछ अच्छा महसूस होगा, गर्व महसूस होगा। संतान की तरफ से आपको अच्छी खबर मिलेगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलता सा दिखाई देगा। सफलता आपको नजदीक आती हुई महसूस होगी। आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आप पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। आपको अपने मन की चंचलता पर और मन के संशय, डाउट पर नियंत्रण रखना है। सेल्फ डाउट की स्थिति में आपको नहीं जाना, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको बचना है। विश्वास रखना है, लेकिन जरूरत से ज्यादा अति विश्वास नहीं रखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका मन चंचल भी होगा और आप नेगेटिव चीजों में भी रुचि लेंगे। कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो नशे की तरफ जाएंगे, कुछ लोग गलत संगत में पड़ के कोई गलत काम भी कर सकते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो लालच में पड़कर घूस रिश्वत की ओर जा सकते हैं। जैसे जिसके क्षेत्र में जो है, उस क्षेत्र में थोड़ा नेगेटिव साइड में आप जा सकते हो, लेकिन इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। कर्म फलदाता शनि इस समय 12वीं राशि में बैठकर आपके ऊपर पूरी दृष्टि बनाकर बैठे हैं। देखो, शनि जो है हर व्यक्ति को देख रहा है। शनि हर एक का कर्म फलदाता है। वो केवल ऐसा नहीं है कि जिस राशि में वो बैठा है बस उसी राशि पर उसकी दृष्टि है, सारी राशियों पर और हर एक व्यक्ति पर उसकी दृष्टि है, क्योंकि वह तो सारे संसार का कर्म फलदाता है, न्याय करता है। तो थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। ये जो कमजोरी है जो कि निगेटिविटी की ओर आपको लेकर जाएगी, ये चंद्रमा नीच के होने की वजह से है। कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा आपको परेशान कर सकती है, साथ ही साथ व्यापार की धीमी गति भी आपको परेशान करेगी। आप बिजनेस में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कार्यस्थल पर भी आप कुछ तोड़फोड़ या कंस्ट्रक्शन या छोटा मोटा चेंज कर सकते हैं। इस समय पर आपको भूमि का, वाहन का और भवन का सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जहां मंगल चंद्रमा को, वहीं चंद्रमा मंगल को भी बल दे रहा है। लेकिन बात बनते बनते बिगड़ेगी। आप थोड़ा सा इसमें सावधानी से आगे बढ़ें। एकदम से पैसे का निवेश ना करें और किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर किसी भी डील के लिए एकदम से डन ना कर दें। अपनी सहज बुद्धि का पूरा प्रयोग करें। इस समय और काल पर आपको वाहन का सुख मिलने का प्रबल योग बन रहा है, यानी आप नया वाहन खरीद सकते हैं। कोई भी काम आप अपने जीवन में करें, चाहे वाहन खरीदें, चाहे भूमि हो, चाहे भवन हो या विदेश यात्रा हो, व्यापार की शुरुआत हो, कोई भी काम आप करें अपने जीवन का महत्वपूर्ण कार्य, एक बार अपनी कुंडली का भी आकलन जरूर कराइए, क्योंकि आपकी जन्म पत्री में ग्रह की स्थितियां क्या है, योग युतियां क्या है, जिस काम को आप करने जा रहे हैं उस काम को ग्रह आपके सपोर्ट करते भी हैं कि नहीं, कि केवल भावनाओं में बहकर आप किए जा रहे हैं। ये सब कुछ आपको जानना बहुत जरूरी है, वरना बाद में सब कुछ बर्बाद होने के बाद कुंडली दिखाई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, ये वाली कहावत लागू हो जाएगी। छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना है, जरा जरा सी बातों पर किसी से उलझना नहीं है, किसी भी व्यक्ति को फालतू में बिना मतलब में सलाह देने की कोशिश, किसी का अच्छा करने की कोशिश, किसी के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश नहीं करनी है, वरना आप टेंशन में आ जाएंगे। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है और किसी का क्रिटिसिज्म नहीं करना है, आलोचना नहीं करनी है, किसी भी व्यक्ति की गारंटी नहीं लेनी है, साथ ही साथ उन विषयों को नहीं छेड़ना है जो टेंशन क्रिएट करते हैं, वरना आपकी मानसिक शांति अशांति में बदल जाएगी। चंद्रमा है तो नीच का ही। प्रेमी जीवन की बात करेंगे तो इस समय प्रेमी जीवन ठीक रहने वाला है, कोई बुरी स्थिति नहीं है। बस आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना होगा, प्रेमी के मन को भी समझना होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास आ सकती है, थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है, लेकिन बाद में चीजें सही हो जाएंगी।
जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी मंदिर या धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। ये अच्छी स्थिति है। स्वास्थ्य सेहत की यहाँ पर बात करें तो इस समय पर आपको 2-3 प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। पेट में दर्द रह सकता है, हमने बताया जैसे कि शनि की दृष्टि मंगल पर जब पड़ती है तो सिर में दर्द भी होता है, शरीर में दर्द भी होता है, ताप बढ़ता है, कफ वात का संतुलन बिगड़ जाता है, बॉडी में पेन होता है और डाइजेशन खराब होता है। तो आपको अपने खान पान का ध्यान देना है, उल्टी सीधी चीजें, स्वाद वाली चीजें नहीं खानी है, सेहत वाली चीजें खानी है। इसी के साथ साथ देखो, मंगल जो है ना वो ऊर्जा का सूचक है, एनर्जी का कारक है, लेकिन यदि शनि की दृष्टि पड़े तो कहीं ना कहीं ऊर्जा दूषित होने लगती है। तो निगेटिविटी भी आपके जीवन में अचानक से आ सकती है, यानी कि आपका हर बनता काम कहीं ना कहीं रुक सकता है, उसमें रुकावट आ सकती है और दूसरों के द्वारा नजर भी लगाई जा सकती है आपके जीवन में, आपकी खुशियों में, आपके काम में। तो अपने आप को हमेशा प्रोटेक्ट रखिए। प्रोटेक्ट रखने के लिए आपको कवच चाहिए। भगवान श्री राम ने भी हनुमान रक्षा कवच की जो है ना उन्होंने बनाया, लिखा और फिर उसका पाठ किया। अब वो तो प्रभु श्री राम थे, नारायण श्री हरि विष्णु के अवतार थे, उन्हें क्या जरूरत है, लेकिन उन्होंने ये क्रिया की ताकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो दिखाना चाहते थे कि कैसे जीवन जीना है, इसका नियम क्या है, तो उसी नियम को दिखाया। तो उसी लिए हम आपसे कहते हैं कि अपने आप को सेफ प्रोटेक्ट जरूर रखिए कवच के माध्यम से। कवच गुरुओं के द्वारा मिले, सिद्ध जागृत मिले तो बड़ा जल्दी काम करता है। इसीलिए हमने बनाया आपकी जरूरत के अनुसार आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच। यह कवच आपको तंत्र मंत्र, निगेटिविटी, नजर, टोना टोटका से तो बचाएगा ही बचाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा और अच्छी चीजों को, शुभ घटनाओं को आपके जीवन में लेकर आएगा, आमंत्रित करेगा। इसे आप मंगवा सकते हैं। इस समय और काल पर आपको फिजिकल हार्डवर्क करना पड़ेगा, शारीरिक परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, थोड़ा सा नींद लेने में भी आपको प्रॉब्लम होगी और छोटी छोटी बातें आपके दिल को भी दुखाएंगे, तो थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखने की जरूरत है। अच्छी घटनाओं की बात करें तो देखो, लंबे समय से चल रहा विवाद अगले 3 से 5 दिनों में सुलझने की स्थिति में पहुंच जाएगा और आपके अनुकूल ही सुलझेगा। जो लोग बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, चांस, मौका लगेगा। अटका हुआ धन आपका आपके पास आएगा, इसकी प्रबल संभावना बन रही है। ग्रह स्थितियों के अनुसार सरस्वती योग है इसकी वजह से। इसी के साथ साथ नेगेटिविटी की बात करें तो हमने आपको बता ही दिया है कि किसी भी व्यक्ति की बातों में आकर निवेश का फैसला ना लें और पैसे को लेकर थोड़ा अलर्ट रहें। सोच समझकर पैसा किसी के हाथों में दें, फंस सकता है, अटक सकता है, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, इसके लिए थोड़ा सा जागरूक रहें। बाकी इस समय पर आपको कोई कीड़ा या कोई जानवर काट भी सकता है, थोड़ा सा संभल कर रहें और रात्रि के समय वाहन न चलाएं। लंबी दूरी की यात्रा अभी फिलहाल 3 से 5 दिनों के लिए अवॉइड कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी सब कुछ ठीक ही होगा महामाई की कृपा से, उनके आदेश से। अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो इस समय पर आपको हम कुछ उपाय बताएंगे, जैसे कि कुछ व्यवहारिक उपाय हैं। व्यवहारिक उपाय का मतलब यह है कि ओवर थिंकिंग नहीं करना, फालतू की बातों को दिमाग में जगह न देना। इस समय पर जो महत्वपूर्ण है बस उसी काम पर, उसी दिशा पर फोकस देना। इधर उधर की तमाम बातें सोचकर खुद को ही उलझा न देना, यानी कि वैचारिक संतुलन बनाने की आवश्यकता है। वाणी का संतुलन, जो भी व्यक्ति इस समय पर आपकी राशि का वाणी का संतुलन खोएगा, असभ्य शब्दों का प्रयोग करेगा, वह व्यक्ति अपने जीवन में अनायास ही तकलीफों को लेकर आएगा, क्योंकि वह अपना मंगल भी खराब कर लेगा। और चंद्रमा तो वैसे भी नीच का है, मंगल और गुरु भी यदि खराब हो गया तो फिर कोई भी बचाने वाला नहीं है, यानी कि हालत ज्यादा खराब हो जाएगी। तो वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिए, मन पर नियंत्रण जरूर रखिए और मेडिटेशन, ध्यान जरूर करिए। दिन में प्रतिदिन आधे घंटे या 1 घंटे के लिए मौन होकर बैठिए, आंख बंद करके बैठिए और मन को स्थिर करने की कोशिश करिए। नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, किसी मंत्र का ही जाप कर लीजिए स्नान आदि करके पवित्र मन से। साधारण कई जप मंत्र हैं, जैसे कोई नहीं तो पंचाक्षरी मंत्र कर लीजिए, अगर वो भी नहीं है तो फिर मंगल का ही मंत्र कर लीजिए, ओम अंगारकाय नमः। इससे आपको काफी मानसिक शांति महसूस होगी। इसी के साथ साथ एक उपाय और भी है जो आप कर सकते हो इस समय पर, वो आपको अचानक से फल दिलाएगा। ये उपाय ये है कि आपको केले की जड़ में कच्चा दूध डालना है, थोड़ा सा ही डालना है और उसमें थोड़ी शहद डाल देना। ये दूध आपको केले की जड़ में डालना है और वहां पर गाय के घी का एक दीपक जलाना है और दीपक में थोड़ा सा कुमकुम डाल देना बस। और वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर लेना। ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट कर लेना, आपका काम बड़े से बड़ा, अटके से अटका काम बच जाएगा। बाकी पूर्ण समाधान के लिए अपनी कुंडली दिखवा लेना, आपके सारे काम बनेंगे माई की कृपा से, उनके आदेश से। चलिए अब कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। माता रानी आपका कल्याण करें। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।